आप भी बैग लेके जाइए, देखिए करवाते हैं। नहीं करवाइए सर, और क्या करवाइए। वो माल जब मिल गया कि जब बाइक मारी भाई मेरे तमंचा लग जाता तो शुरू हो जाती पहले ही। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि जब चारों लोग ये साधे वादे हैं सब लोग। नमस्कार, हिंदी न्यूज लाइव चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। 4 टप्पेबाजों को चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से एक बोलेरो तथा चोरी की हुई जेवरात भी बरामद किए गए हैं। सूटकेस लेकर जा रहे एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को टप्पेबाजों ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और सूटकेस में रखे सारे की सारे जेवरात चोरी कर लिए। जी हाँ, घर आकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने सूटकेस देखा तो सारे के सारे जेवर गायब हो गए थे और पीड़ित ने थाना राजापुर में शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको बता दी कि वही पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह इस सफलता से काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। जहां थाना प्रभारी राजापुर अपनी टीम के साथ चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, वही पीड़ित ने भावुक होकर पुलिस अधीक्षक से राजापुर पुलिस को सफलता पुरस्कार देने की मांग की है। आगे क्या हुआ है, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। राजापुर में एक व्यक्ति को सवारी के रूप में अपनी गाड़ी में इन टप्पेबाजों ने बैठाया। आगे थोड़ी दूर पर इनके कुछ और साथी सवारी के रूप में बैठ लिए और फिर इनका जो बैग था, जो गाड़ी में पीछे था, उसमें से उन्होंने सफाई से इनका माल गायब कर दिया। घर जाने के बाद इनको पता चला, पुलिस को इन्होंने सूचना दी, इनका अभियोग दर्ज हुआ। उसके बाद राजापुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये टीम इस गैंग के पीछे प्रयास कर रही थी। खुलासा हुआ, 4 लोग इस गैंग के पकड़े गए हैं। एक घटना और भी जनपद मऊ में इसी तरह की हुई थी, उसमें भी गाड़ी प्रयोग हुई थी। लालता रोड के आसपास की ये घटना थी, उसका भी माल इनसे बरामद हुआ है। इन्होंने जुर्म इकबाल किया है। तो इस तरह से इस जनपद में 2 घटनाएं विगत दिनों हुई थी, दोनों इसी गैंग द्वारा कारित की गई थी। अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे माल की बरामदगी भी हो गई है। इन्हें हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से एक अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। हम आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही पर विचार करेंगे। पर्दाफाश कैसे हुआ? पर्दाफाश ये परंपरागत मुखबिरी के माध्यम से हुआ है और उसी आधार पर फिर इनकी धरपकड़ हुई है और इस घटना का खुलासा। पेशेवर अपराधी हैं सर। एक आदमी का बताया मैंने कि लगभग 1 दर्जन क्रिमिनल हिस्ट्री है। शेष तीनों जो हैं वो अभी न्यू कमर्स अपने को बता रहे हैं। उनके 2 आपराधिक इतिहास हैं। हमारी दोनों घटनाओं में वो शामिल है। सर, कितना नकदी और कितने लागत का जो है सोना चांदी का माल उससे बरामद हुआ? अब देखिए, उस मूल्य का आंकलन जो है, अगर मैंने प्रेस नोट जो आपको दिया गया है, इसमें ये बरामदगी की जो चीज़ें हैं, 3 जोड़ी पायल है, 1 जोड़ी सफ़ेद धातु की और पायल है, 17 अदद टूटी हुई बिछिया हैं, 6 अदद अंगूठी हैं, मंगलसूत्र है, चेन है और अंगूठी और कान के टप्स लगभग 4000 रुपये। उस तरह का अपराध है। ये गैंग अपने साधन से सवारी के रूप में जो उसका शिकार होता है, पहले उसे बैठाता है। आगे चल के इनके लोग सेट होते हैं, जो फिर सवारी के रूप में वो खड़े होते हैं, गाड़ी को हाथ देते हैं। 2-3 आदमी फिर बैठ लेंगे और जो पहले से बैठे लोग हैं उनका सामान धीरे से, उनके जो कीमती सामान है उनके बैग से ये साफ कर दें और जब अपने मकसद में वो सफल हो जाते हैं तो उसके बाद वो धीरे से कहते हैं कि हमें उतरना है, तो पैसेंजर के रूप में वो उतर जाते हैं। यानी पैसेंजर के रूप में वो अपराधी चढ़ते हैं और जिसको विक्टिम जो है उसके उतरने से पहले वो अपना काम जब हो जाता है तो उतर। अगर इस बीच उनका काम नहीं हो पाया, विक्टिम का आ गया स्थान, तो ठीक उनका टारगेट सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से प्राय ये करते इतना है कि इनका आदमी जहाँ सेट है तो उससे थोड़ा काफ़ी आगे की सवारियाँ बैठाएं, जिससे कि इतना समय मिल जाए कि अगले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद जो उनका आदमी है वो बैठ ले आराम से, और बैठने के बाद वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने का उसे अवसर मिले, तब पीड़ित का डेस्टिनेशन आए, ताकि उसके डेस्टिनेशन से पहले ये उतर जाए। और जब पीड़ित उतर के चला जाता है तो उसके बाद उसे उस समय या थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसका तो सब सामान साफ हो गया है।
इस तरह की 2 घटनाएं हमारे जनपद में, एक राजापुर थाने में, एक मऊ में हुई थी। इंस्पेक्टर राजापुर और इनकी टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही थी कि इस तरह के टप्पेबाजों का गिरोह है, इनको पकड़ा जाए। उनको कामयाबी मिली। घटना में प्रयुक्त गाड़ी, कुछ जो माल ले गए थे उनमें से अधिकांश माल बरामद हो गया है और 4 अभियुक्त जो है ये गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त का इसमें लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 1 दर्जन के खिलाफ उसके मुकदमे हो गए हैं। शेष ये अपने को न्यू कमर्स बता रहे हैं कि इनके साथ हम नया जुड़े थे इन दोनों घटनाओं में जो हमारे यहाँ की हुई है, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास की ओर खंगाली जा रही है कि कहीं और भी कोई आपराधिक इतिहास होता है, अगर है तो उसे भी हम विवेचना में शामिल करें। तो दोनों स्थानों पे वही गाड़ी प्रयोग हुई है जी, गाड़ी किसके नाम हुई? गाड़ी की छानबीन विवेचना में होगी किसकी है, कहाँ किराए से। की गाड़ी लिखी है। इसमें 40 लोग हैं कि और भी लोग जुड़े हैं? नहीं, ये पूरा गैंग सर ये लोग यात्री को किस तरह से कहाँ से लेते थे? बस स्टैंड से लेते थे? किसी भी स्टैंड पे ये रेकी करेंगे कि जहाँ से सवारी के लिए इंतजार में लोग बैठते हों, बैग वैग लेके चलते हों, तो इस तरह का। अब जैसे ई रिक्शा यहाँ सामान ले जाता है तो दूरी उसकी छोटी है ना, उस छोटी सी दूरी में हो सकता है घटना न कर। तो रास्ते में जैसे जो उनके साथी उनके साथ ये बताएंगे। राजापुर लाइन चौराहे पर मैं टैक्सी लेकर के और रोडवेज पकड़ने के चक्कर में खड़ा हुआ। इतने में ये गाड़ी वाला आया, इसके साथ एक सहायक था और ड्राइवर था। ये दोनों, ड्राइवर उतरा नहीं, बड़ी चालाकी के साथ बैठा था। जो सहायक था वो मुझसे कहा कि आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा लखनऊ जाना है। बोले मेरे गाड़ी में बैठिए, मैं आपको लखनऊ रोड पर छोड़ दूँगा। तो मैं उसके कहने से बैठ लिया। बोले कि मैं बवेरू गया था सवारी छोड़ने और खाली जा रहा हूँ। तो मुझे एक विश्वास हो गया उसके ऊपर। अब मैं बैठ गया, अब पत्नी मेरी बैठ गई, बीच में बैठ गया, ट्राली बैग हमारा पीछे रख लिया इसने। अब बस रास्ते में 50 कदम पर इसके गैंग के 3-4 लोग और बैठे। लेकिन ये सवारी बोलता था कि सैनी किसको किसको जाना है, सैनी वाले आ जाओ। तो सैनी के नाम से आ गए इसके जितने गैंग वाले थे। हम तब भी नहीं समझ पाए। जब वहाँ पर हमको उतारा, ये किराया दिया और किराया जितना कहा था उतना हमने दिया, फिर और मांग रहा था। तो उनका देखिए जो तुमने तय किया था वो किराया मैं आपको दे रहा हूँ, मैं भी पुलिस का रिटायरमेंट आदमी हूँ, जो आपने कहा हो आप ले लीजिए। तो ले लिया और चला गया। हम घर पहुँचे, देखे बैग में पूरा सामान गायब। तब फिर मैं सबसे पहले यहाँ आया राजापुर पुलिस के पास, एप्लीकेशन दिया। इन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुना, कार्रवाई किया। मैं साहब से अनुरोध करता हूँ उनको बढ़िया पुरस्कार। सर रास्ते में जैसे इनसे जब आपका सामान वो चोरी कर रहे थे तो आपको पता नहीं चला? लाई की बोरी ये पीछे रख दिए थे, हम पीछे मुड़कर देखे तो लाई की बोरी रखी थी, तो हम देख ही नहीं पाए। जब पता नहीं चलता तभी तो चोरी है, पता चल गई तो से बदल। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जब वो 60 गान है उनकी, 2 ड्राइवर और उसका साथी साथ में और जो 2 आगे वाले वो भी साथ में, तो रास्ते में कहीं तमंचा लगा के तो नहीं चोरी करते? तमंचा लगा के इनको घर कैसे पता चलता? तमंचा पे तो उसी समय बात पता चल जाती भाई मेरे। हाँ, घर गए, बैग खोला तो मतलब हमारा सामान, मतलब ये लोग जान नहीं पाते थे, अपने बैग से इनका सामान चला जाता। ये तमंचा लगाते मगर इनको बैग में पूरा माल मिल गया। एक बार आप ही बैग लेके जाइए, देखिए करवाते हैं। इनको माल जब मिल गया कि जब वाइफ मारी भाई मेरे तमंचा लगाना तो इनको हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब चारों लोग ये साधे वादे हैं सब लोग, तो ये लोग मतलब प्लानिंग से ही काम करते हैं ना। नहीं, हर आदमी की अपनी सेपरेटली होती है। ये घर गए तब इन्हें पता चला। आसपास का भाई जैसे मैं बैठा, मैंने अपना बैग लिया हूँ तो मैं अपना बैग अपने पास रखूंगा, पीछे थोड़ी डाल दूंगा। भाई ट्रॉली बैग में ज्यादा बड़ा है तो पीछे इसका नाम क्या है? 12 मुकदमे हैं। 11 मुकदमे हैं। हाँ, इसी तरीके डकैती तक इसके खिलाफ है भाई। डकैती, चोरी। इसका जो खुलासा हुआ किस तरह का राजापुर में एक व्यक्ति को सवारी के रूप में अपनी गाड़ी में इन टप्पेबाजों ने बैठाया। आगे थोड़ी दूर पर इनके कुछ और साथी सवारी के रूप में बैठ लिए और फिर इनका जो बैग था, जो गाड़ी में पीछे था, उसमें से उन्होंने सफाई से इनका माल
गायब कर दिया। घर जाने के बाद इनको पता चला, पुलिस को इन्होंने सूचना दी, इनका अभियोग दर्ज हुआ। उसके बाद राजापुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये टीम इस गैंग के पीछे प्रयास कर रही थी। खुलासा हुआ, 4 लोग इस गैंग के पकड़े गए हैं। एक घटना और भी जनपद मऊ में इसी तरह की हुई थी, उसमें भी गाड़ी प्रयोग हुई थी। लालता रोड के आसपास की ये घटना थी, उसका भी माल इनसे बरामद हुआ है। इन्होंने जुर्म इकबाल किया है। तो इस तरह से इस जनपद में 2 घटनाएं विगत दिनों हुई थी, दोनों इसी गैंग द्वारा कारित की गई थी। अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे माल की बरामदगी भी हो गई है। इन्हें हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से एक अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। हम आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही पर विचार करेंगे। पर्दाफाश कैसे हुआ? पर्दाफाश ये परंपरागत मुखबिरी के माध्यम से हुआ है और उसी आधार पर फिर इनकी धरपकड़ हुई है और इस घटना का खुलासा। पेशेवर अपराधी हैं सर। एक आदमी का बताया मैंने कि लगभग 1 दर्जन क्रिमिनल हिस्ट्री है। शेष तीनों जो हैं वो अभी न्यू कमर्स अपने को बता रहे हैं। उनके 2 आपराधिक इतिहास हैं। हमारी दोनों घटनाओं में वो शामिल है। सर कितना नकदी और कितने लागत का जो है सोना चांदी का माल उससे बरामद हुआ? अब देखिए, उस मूल्य का आंकलन जो है, अगर मैंने प्रेस नोट जो आपको दिया गया है, इसमें ये बरामदगी की जो चीज़ें हैं, 3 जोड़ी पायल है, 1 जोड़ी सफ़ेद धातु की और पायल है, 17 अदद टूटी हुई बिछिया हैं, 6 अदद अंगूठी हैं, मंगलसूत्र है, चेन है और अंगूठी और कान के टप्स लगभग 4000 रुपये। इसमें कभी इतना खुलासा ये होना चाहिए कि इसमें कितना पूरा मिला जो माओ वाली दंपत्ति के साथ उसका नाम बता दीजिए। पूछ के बता रहा हूँ।